ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री हिंद। आप सभी को पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक मास अन्य नामों से प्रख्यात इस अधिक महीने का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को अधिक मास की कथा पता ही होगी, किंतु बहुत से लोग भिन्न भिन्न कथाएँ बताते हैं। कथा कहाँ से आई, कैसे है, तो आज से हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य नाम की पुस्तक है। तो आइए आज से हम आप लोग को थोड़ा थोड़ा रसपान पुरुषोत्तम मास के बारे में कराएंगे। ये जो कथा है ये इसी महीने को समर्पित है और सभी भक्तों के लिए। तो पता ही होगा अधिक मास में जितना भी अगर 1 रुपये भी दान किया जाए तो 1 करोड़ दान करने के बराबर है। इसीलिए जो भी चीज़ें विद्या दान की जाए, जैसे किसी को कोई पुस्तक दे दिया जाए, अन्न दे दिया जाए किसी भी व्यक्ति को, तो आपको पुण्य बहुत अधिक लगता है। तो इसी तरह आइए आज हम इस कथा की तरफ आगे बढ़ेंगे, जानेंगे ये कथा कहाँ से आई, किसने कहा है। तो ये जो कथा है पहले इस कथा के बारे में जान लेते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य, यह कथा हमारे बृहद्रण्य पुरुषोत्तम मास, ये हमको अध्याय से निकली हुई है। बृहद नारदीय इस पुराण से यह कथा का आगमन हुआ है। तो आज हम इस कथा में थोड़ा सा आप सबका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। इसमें 31 अध्याय है। समय अनुसार आप सबको पूरी कथा पूर्ण कराई जाएगी। आइए प्रभु का नाम लेकर भगवान का आगे बढ़ते इस कथा में। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री जगदम्बिकाय नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री योगेश्वर श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री रुक्मणी जन्वल्लभाय नमः। बताते कल्प वृक्ष के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले वृंदावन के अधिपति अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले वृंदावन बिहारी पुरुषोत्तम भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री कृष्ण। नारायण नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और व्यास जी को हम सब नमस्कार करते हैं। यज्ञ की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य में आगे कहे गए बहुत से मुनियाँ, जैसे असित, देवल, ऐल, सुमंत, पिपलान, सुमति, कश्यप, जाबली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्षण, सर्वंग, पर्वत, आपस्तभ, मांडव्य, अगस्त, कात्यायन, रतितर, ऋभु, कपिल, रैव, ये हमारे ऋषियों के नाम हैं। इन सब ने यज्ञ करने के लिए नैमिषारण्य में सभी ऋषियों का आगमन होता है। यज्ञ दैनिक करना चाहिए, भले थोड़ा सा ही कीजिए, यज्ञ सर्वोत्तम है। गौतम, मृदुक, कौशिक, जमदग्नि, भारद्वाज, भौमवन, इसी तरह से अनेकों ऋषि मुनि आए और संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, अतएव सभी वेदों के ज्ञाता, ब्रह्मनिष्ठ, सदा सर्वदा जगत कल्याण हेतु तत्पर कर्म कारण भगवान व्यास स्वरूप जी पधारे। नैमिषारण्य में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए सभी ऋषि वहाँ पर आए और वहीं पर तीर्थ यात्रा की इच्छा से भगवान सूत जी महाराज अपने आश्रम से निकले
और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने लगे और पहले जहाँ वे इकट्ठे वहीं प्रसन्नचित्त सूत जी भी जा पहुँचे। इसके अंतर पेड़ लाल छटा को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ, विसाधरण, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, तुलसी की माला से सुशोभित, जटा मुकुट से भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त सद्गुरु श्री व्यास जी की तरफ और उन्हीं की तरह आदि गुणों से युक्त उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण उठ खड़े हुए विविध प्रकार की कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नर्म स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करते थे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आज चिरंजीवी तथा भद्रक हो, हम लोगों ने आपके योग सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हुए हैं, यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब भी ब्राह्मणों ने कहा। जो नैमिषारण्य में जो भी ब्राह्मण आए हुए थे यज्ञ की इच्छा से, उन्होंने विनयपूर्वक तपोवृद्ध समस्त ऋषियों ने आग्रह किया कि प्रभु बैठ जाइए, और कहकर सभी तपस्वी समस्त जनता बैठ गई और विनयपूर्वक तपोवृद्ध मुनि बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न हो आसन पर सूत जी बैठते भय। तदनंतर सूत जो सुखपूर्वक बैठे हुए और श्रम रहित देखकर पुण्य कथा की इच्छा से सुनने वाले समस्त ऋषि या बोले, ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों के हार्दिक अभिप्राय गुरु की कृपा से आप सब जानते हो प्रभु। क्या आप सुखी हैं प्रभु? आप आज बहुत दिनों बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें श्रेष्ठ कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार को डूबते हुए उपार लगाने वाले, शुभ फल देने वाले आपके मन में निश्चित है विषय जो हो वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुए ज्ञान रूप चक्षु देने वाले भगवान, लीला रूपी रस युक्त परमानंद के कारण संसार रूपी रोग को दूर करने में रश्यान के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार सौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्रो, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया, वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण आदि किया। तर्पण से तृप्त कर समस्त प्रबंधनों को दूर करने वाले यमुना के तट पर गया और फिर क्रम से अन्य तीर्थों में जाकर गंगा तट पर गया, पुनः काशी आकर अनंतर गया, तीर्थ पर जाकर पितरों को श्राद्ध कर तब त्रिवेणी पर गया। तदनंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान कर पुनः ऋषि के आश्रम पर गए, धेनुमती में स्नान कर फिर सरस्वती के तीर्थ पर गए। वहाँ से हे विप्रो, त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया, फिर कृतमाला, कावेरी, ताम्रपर्णिका, तामी, वैहायसी, नंदा, नर्मदा, सर्मदा नदियों पर गया। पुनः चर्मवती में स्नान कर पीछे सेतु बंध रामेश्वर पहुंचा। तदनंतर नारायण का दर्शन करने हेतु बद्री बन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहाँ तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर उनकी स्तुति का सिद्ध क्षेत्र पहुंचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ गुरुदेश तथा
जालंग देश घूमता फिरता फिर हस्तिनापुर में गया। हे द्विजो, वहाँ मैंने सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग बहुत ऋषियों के साथ परम पुण्य प्रद गंगा तीर गए और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्धि हैं भूषण, जिनका ऐसे योगी लोग और देव ऋषि वहाँ पर आए। उसमें कोई निराहार, कोई वायु भरण करके, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास, कोई आहार, कोई फलाहार और कोई फेन का आहार करते रहते हैं। वेद जो उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान भिन्न भिन्न तरह के लोग वहाँ पर थे। कोई निराहार रहकर व्रत में थे। वेद जो उस समाज में हम भी गए थे। वहाँ ब्रह्मरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों के मन में धारण किए हुए श्री सुखदेव जी आए। वो 16 वर्ष के योगी राज, संग की तरह कंठ वाले, लंबे लंबे, बड़े लंबे चिकने वाले बालों से घिरे हुए, मुख वाले, बड़ी पुष्प कंधों से संधि वाले, चमकती हुई कांति वाले, अद्भुत रूप वाले, ब्रह्मरूप भोगते हुए लड़कों से घिरे हुए, मच्छिकाओं से जैसे मस्त हस्ती घिरा रहता, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए, स्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देखकर सब मुनि प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठ खड़े हो गए। इस प्रकार महामुनियों द्वारा सकृत्व भगवान सुखदेव को देख पश्चात करते हुए स्त्रियाँ और 7 बालक उनको चिढ़ा रहे थे, दूर ही खड़े रह गए और भगवान सुख को प्रणाम करके अपने अपने घर के प्रति जाते हुए। इधर मुनि लोग ने सुखदेव के उत्तम के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठ भगवान सुख वो कमल की कर्णिका के जैसे कमल के पत्ते घेरे थे, उसी प्रकार मुनि लोग घेर कर बैठे गए। यहाँ बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास के पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारा गणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा को प्राप्त होते हैं। इति बृहद नारदी पुरुषोत्तम मास महात्म्ये सुखागमने प्रथमोध्याय पूर्णपदो। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय, वेद पुरुष भगवान की जय। जय जय श्री हरि। आज के दिन हमने प्रथम अध्याय पूर्ण किया है। आगे आप जुड़े रहिए हमारे साथ, पूरे अध्याय को हम पूरा करेंगे और आपको इसकी पूरी कथा बताएंगे। जय जय श्री हरि।